सत्येंद्र जैन का इलाका भी आपको दिखाएंगे, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो मतलब हार तो मान लेना चाहिए ना बीजेपी को। सर, आंकड़ों में आम आदमी पार्टी आपसे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली का कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं है कि मेयर आपका बनेगा। क्या है ये आत्मविश्वास की वजह, या अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही है बीजेपी? देखिए चित्रा जी, मैं चुनाव तो खैर मेयर का भी जब होगा जब बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी कह रहे थे हमने काम किया दिल्ली में, लेकिन उनका वोट प्रतिशत विधानसभा में लगभग 54 से 55% था, जो घट करके 42% रह गया। और भारतीय जनता पार्टी जिसका वोट शेयर 39% से ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के मात्र 2-2.5% वोट का अंतर रह गया आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, फिर उनके भ्रष्ट मंत्री 3 सीटें हार जाते हैं, उनके उप मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की सारी सीटें हार जाते हैं, एक सीट जीतते मेयर कैसे बनेगा आपका? तो आम आदमी पार्टी किस भरोसे सीटों में तो मैंने तो नहीं कहा मेयर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या है, अभी तो मेयर का विषय ही नहीं है। आज देखिए, मैं इतना कहूंगा कि आज चुनाव परिणाम आए हैं। मेयर का चुनाव जब होगा 10-15 दिन में, कब होगा, क्या होगा, कब हाउस बैठेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन विषय ये है कि जो परिणाम है, हम 100 से ज्यादा सीटें जीते, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। आम आदमी पार्टी, अगर केजरीवाल जी लोगों को गुमराह करना चाहते हैं अपनी स्थिति से, तो वो ये समझ लें कि किस तरह उन्होंने निगम को प्रताड़ित किया, किस तरह निगमों के फंड्स को रोका और एक षड्यंत्र किया। उसके बावजूद आज दिल्ली के लोगों ने 39% से ज्यादा वोट भाजपा को देकर और मात्र 2-2.5% के अंतर पर वो अगर ये कहते हैं कि दिल्ली ने उनको जिताया है, तो ये उनकी भूल है। ठीक है सर, मैं रीना जी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन सीटों का कितना बड़ा फर्क है पिछली बार के मुकाबले, दिल्ली बीजेपी को समझना होगा। तकरीबन 80 सीटों के आसपास पिछले बार के मुकाबले आपकी सीटें कम है सर। मैं 1 मिनट, आपके चैनल पर केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था बीजेपी की 20 सीट आएंगी, लिख कर दिया था ना? बिल्कुल। तो इससे ही समझ लीजिए उनकी कितनी बड़ी हार है। रीना गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना, लिख लिख के ये कहते थे उनकी 230 ये जो आत्मविश्वास दिखाया जा रहा था बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, बीजेपी हार जाएगी, ये होगा वो होगा, बीजेपी का वो बुरा हाल नहीं कर पाए हैं आप लोग। देखिए, सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन वोट प्रतिशत उसका 3% बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले, और 20 सीटों के मुकाबले 104 सीटें जीती है बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, या हर जगह झाड़ू चल जाएगा, कमल को इकट्ठा करके किनारे कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज दिल्ली ने एक काम की राजनीति को फिर से वोट दिया, और दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एलजी हो, चाहे इलेक्शन डिले करना हो, चाहे गुजरात का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन इकट्ठा करना हो, सारे हथकंडे जो थे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हारी है। जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ों को आप जैसे चाहे वैसे देख सकती हैं। आंकड़ों को अगर हम 2017 एमसीडी के आंकड़े देखें, तो 2017 से हमारे वोट प्रतिशत में 17% की वृद्धि हुई है चित्रा जी। तो ये एमसीडी टू एमसीडी इसको कंपैरिजन करा जाए तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, और ये सीधा सीधा आज ये दर्शाता है। 2017 तो 3 साल पहले था, खत्म तो करने दीजिए सर, 2020 तो 2 साल पहले था। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ विजेंद्र गुप्ता जी, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया चित्रा जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आज कि एक छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास बेनामी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो 9 मुख्यमंत्री, 24 केंद्रीय मंत्रियों की बारात दिल्ली में जिन्होंने उतारी, फिर भी दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति, साफ राजनीति, और उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि उनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है। और ये भी आज की मंत्रियों पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन कि अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है, मंत्रियों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है?